जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका भाई दारा सिंह। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों कि कर्म भी आपको उसी भांति करने चाहिए जो लोगों को अच्छे लगे। इसीलिए भगवान भी उसी के फलस्वरूप आपको परिणाम देता है। इसी टॉपिक को मैं एक कहानी के रूप में लेके चलता हूँ। एक समय की बात है कि कलयुग का राज चल रहा था। उसके तीन भाई द्वापर, त्रेता और सतयुग, तीनों भाई उससे मिलने गए कि भाई चलते हैं तीनों भाई अपने कलयुग छोटे भाई से मिल के आते हैं कि किसका शासन चला रहा है। दोस्तों तीनों भाई ने बोला कि हाँ भाई आपने सही सुझाव दिया कि अपने छोटे भाई से मिलाएंगे इस बहाने से, और ये भी देख आएंगे कि हमसे बढ़िया शासन चला रहा है कलयुग या खराब चला रहा है। तो दोस्तों तीनों भाई वहाँ पर चले गए। दरबारी से कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे कलयुग के भाई हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं, तो ठहरिए मैं राजा साहब से परमिशन लेके आता हूँ। तो वो अंदर गए। उन्होंने कहा कि राजा साहब ऐसे ऐसे तीन व्यक्ति आए हैं, वो अपना नाम द्वापर, त्रेता, सतयुग बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी द्वापर, त्रेता, सतयुग से नहीं मिलना, उनसे बोल दो को लौट जाएं, मुझे किसी से नहीं मिलना। दरबारी लौट के आया कि आपकी मना कर दी, आपसे मिलना नहीं है। तीनों एकदम चिंतित हुए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मने कैसे कर सकता है हमारा भाई मिलने से। इतना घमंड हो गया राजा बनते ही कि भाइयों से नहीं मिलना चाह रहा। तब सतयुग ने कहा कि भाई ठहरो। दरबारी से कहा कि दरबारी राजा से ये बोल के आओ कि आपका भाई सतयुग मिलना चाहता है अपने छोटे दोनों भाइयों के साथ। फिर द्वारा गया कि राजा साहब ऐसे ऐसे सतयुग जी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे मिलने की। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, फिर भी ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो चलो बुला लाओ। तो दोस्तों वो यहाँ से उन्हें बुला के ले आए, बिठारा, सम्मान सत्कार किया। उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा शासन कैसा चल रहा है। इतने में ही कलयुग गर्म हो गया कि हमारा शासन से तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा शासन तो नहीं सही चला था। छोटी छोटी बातों पर आपने बिल्कुल ऐसे हरिश्चंद्र के लड़के को तूने कटवा दिया, फलाने को व्यक्ति के साथ आपने ऐसा गलत किया, फलाने के साथ आप इतना गलत किया। तीनों से उसने सुना डाली कि आपने गलत किया, आपने न्याय नहीं किया। तो भाई तेरा न्याय कैसे होता है। कलयुग से बोले तीनों भाई कि तुम्हारा कैसा न्याय होता है वो तो हमें बताओ। कि मेरा न्याय साथ का साथ ही न्याय होता है, आज गलत करेगा तो आज ही उसका परिणाम मिलेगा। कि अच्छा वो कैसे, कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन्हें खाना पीना खिला के ले गया साथ में। उसने एक सिल बना दी सोने की, गैल में डाल दी रास्ते में। दोस्तों वहाँ से राहगीर निकल के जा रहा था। राहगीर कहीं दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो उसे सिल मिली, उस पर उठ नहीं रही थी कि अपने कोई साधन होगा उस पर रख ले उठा के। उधर से एक और व्यक्ति आ रहा था, और जब इन सब प्रक्रिया को तीनों चारों लोग देख रहे थे, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन तीनों को कलयुग दिखा रहा था कि ये देखो मेरा निर्णय। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी इस सिल को इस पर रखवा दो, आपकी अति कृपा होगी। कि भाई मैं आधा लूँगा, ये सोने की सिल है, मैं इसमें से आधा लूँगा, जब भी मैं आपकी हेल्प करूँगा, जब इस सिल को मैं इस पर रखवाऊँगा। कि ठीक है भाई आधा आधा कर लेंगे। सो वो दोनों व्यक्ति सिल को उठा के रखी ले गए, एक कुएं पर रख ली। उस एक व्यक्ति ने कहा कि भाई प्यास लग रही है बड़ी तेज, इसको तो हम बांट ही लेंगे, पानी पी लें, उसी के बाद इसके बांट लेंगे। कि ठीक है भाई। कि भक्के आप इस गांव के बगल में एक गांव था, नगरी थी, तो उसमें से एक रस्सी और पानी खींचने का साधन लेके आओ। तो वहाँ से वो किसी ने उसको एक बाल्टी और रस्सी दे दी। तो दोस्तों वहाँ
वो वहाँ से लेके चला आ रहा था, जब तक वहाँ बैठा व्यक्ति जो रखवाई कर रहा था, एक व्यक्ति, उसने सोचा कि भाई इससे लादी ले जाएगा ये सोने की, क्यों ना इसको ये लड्डू रखे हैं इसमें जहर में ले लूँ। तो वो लड्डू कहीं दर्शन कर ले जा रहा, तो लड्डू लेके आया था, तो उसमें उसने जहर मिला दिया लड्डुओं में और रख लिए। तो उसने सोचा कि भाई बांटी लेके आ गए, कि आ गए भाई आ गए। तो उसने भी क्या सोचा कि मैं ये पानी इस पर खिंचवाऊँगा, ये पानी खींचेगा, मैं इसमें लात दे दूंगा, ये गड्ढे में चला जाएगा, मैं लड्डू खा के पानी पी के इस सिल को ले जाऊंगा। तो दोस्तों पानी, तो ऐसे ही वो सोच रहा था कि ये जहर के लड्डू ये खा लेगा, मैं जब तक पानी खींचूंगा ये मर जाएगा, मैं अपने सिल को लेके चला जाऊंगा। दोनों एक दूसरे के कटाच सोच रहे थे, एक दूसरे को मारने की। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो पानी खींचने लगा एक व्यक्ति, तो उसने लात दे दी, गिर गया, उसमें मर गया। कलयुग कह रहा है कि देखो आगे देखते चलो क्या होता है यहाँ पे। वह व्यक्ति जो उसने लात मारी थी, उसने पानी खींच के लड्डू खा के, पानी खींच के रख लिया, लड्डू खा लिए, और साथ ही उसने पानी पी के मस्त वहीं का वहीं धरा रह गया, मर गया, क्योंकि लड्डुओं में जहर था, जिंदा नहीं रहा, मर गया। अब कलयुग बोला कि भाई सतयुग, द्वापर त्रेता, जा उठा लाओ सिल को। ये कैसा न्याय है हमारा, सिल वहीं की वहीं है, लेकिन जिनके मन में दोष गलत विचार आए थे वो व्यक्ति कहाँ हैं और हमारी सोने की सिल कहाँ है। इससे बोलते हैं न्याय। आपने कभी ऐसा न्याय किया? किसी के साथ कुछ कर दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया, ये मेरा न्याय है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी करते हैं कलयुग उसका हमें हमारी ही जिंदगी में निर्णय कर देगा। हम सोचें कि हम अब कर रहे हैं अगले जन्म में भुगतेंगे, कुछ नहीं भुगतेंगे अगले जन्म में, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी आपसे यही आग्रह है कि गलत ना करें, ना गलत किसी के बारे में सोचें, अपनी मेहनत और तजुर्बे पर विश्वास करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका भाई दारा सिंह इसी बात के साथ विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। आपका बहुत बहुत ऐसे ही प्यार मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।